बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश भी होंगे। और अल्लाह ताला अगर कोई किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी बीमारी में मुब्तला है, किसी दुख तकलीफ़ में मुब्तला है, अल्लाह ताला सबकी बीमारियों तकलीफ़ों और गमों को दूर करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप सब के लिए बल्कि आसानियाँ पैदा करे, मेरी ये आप सब के लिए दुआ है। यहाँ पे मैं सुबह के नाश्ते में चाय बनाई, साथ में पराठा बनाया। जो बनाया वो मैं इंशाल्लाह आपसे आगे चल के शेयर करती हूँ। इससे आगे और भी वीडियो मज़े की होनी है, वो आपने पूरी वीडियो को लाजमी वॉच करना है। वीडियो को स्किप ना किया करें। बहुत खुशी होती है जब आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं। सुबह के टाइम उठी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँख बड़े बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे खुली। और उठने के बाद सबसे पहले मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और गीज़र ऑन किया, फिर आटा गूंदा, फिर मैंने लाइव स्टार्ट कर लिया। साथ साथ मैं पराठे बनाती रही और साथ में चाय बनाई और बच्चों को नाश्ता दिया। एक बेटे को ऑमलेट बना के दिया, बलों वाले पराठे बना के दिए। तो बस ये चेक करें बलों वाले पराठे किस तरह। साथ साथ मैं अपना पढ़ती हूँ। सुबह के टाइम मुझे बहुत ही दिली सुकून हासिल होता है जब मैं सुबह के अज़कार करती हूँ। इतना पुर उम्मीद और पुरमुतमिन रहती हूँ जब साथ साथ पढ़ती हूँ, बल्कि अगर ना पढ़ूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। हर मज़हब के लोग सुबह सुबह अपनी इबादत करते हैं और चिड़ियाँ परिंदे चहचहाते हैं। बाहर एक अलग सा पुरसकून माहौल में हल्की हल्की आवाज़ें आ रही होती हैं। हर कोई इबादत कर रहा होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो। तो मुझे भी सुबह के टाइम अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करना काम के साथ साथ बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी तो नहीं अगर घर के कामों की मसरूफ़ियत है तो उसमें हम पढ़ नहीं सकते, बल्कि ये सबसे अल्लाह के यहाँ ज़्यादा कबूलियत वाला अमल है। ये कोई दिखावा नहीं करती। असल में मुझे अपने काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब पर, और उसके साथ साथ अगर मैं सारा टाइम बोलती रहूं या सारा टाइम बातें करती रहूं तो मेरी इबादत का टाइम भी मिस हो जाता है। फिर मैं क्या करती हूं, अगर कोई मैसेज आ जाता है तो उसका साथ साथ जवाब भी देती हूं, लेकिन अगर मैसेज ना आए तो मैं पढ़ती हूं। और ये मैंने किसी उल्मा से पूछा था कि पढ़ते पढ़ते साथ में बात करना गुनाह तो नहीं। उन्होंने कहा था सबसे बेहतरीन इबादत है कि आप एक वक्त में दुनिया में रह कर अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप दुनिया में रह कर मौजूद दुनिया में हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह को तो यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ने सिर्फ अगर इबादत करवानी होती तो जन्नत में ना रख लेते। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंसान के ऊपर आजमाइश है कि वो रह दुनिया में रहा हो और इबादत अल्लाह की कर रहा हो, उसके दिल में अल्लाह बसता हो, वो अल्लाह को हर लम्हे हर वक्त अपनी ज़बान से याद करे। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप भी जब कोई काम करते हैं, होता है ना अपना टाइम, अपना ज़ाती टाइम, अपनी दुनिया में मगन रहने वाला टाइम, जिसमें आप किसी से बात नहीं करना चाहते, जिस वक़्त आप किसी से भी बात नहीं करना चाह रहे होते, जिस वक़्त आप अकेले रहना पसंद कर रहे होते हो, लेकिन उसके बावजूद आपको बच्चों की बात का जवाब भी देना ज़रूरी होता है। और फिर जिस तरह मेरा काम है यूट्यूब पर काम करना और अपने काम को पूरे भरपूर लगन तरीके से, अच्छे तरीके से, मेहनत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ मैं सारे काम करती हूँ। यहाँ पे जो मेरी रसमलाई थी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा कि सारा कुछ इसमें सब कुछ डला हुआ है, यही कुछ बर्फ़ी में जाता है। दर्जी तो वो होता है जो ख़राब कपड़े को सही करे, कुक तो वो होता है जो ख़राब चीज़ के ज़रिए से एक नई चीज़ को बना डाले, तो असल में क्रिएटर वही होता है। तो फिर बस मेरे जहन में ये तरकीब आई अल्लाह की तरफ से। मैंने जो बर्फ़ी थी, जो रसमलाई थी, उसका सारा पानी ड्राई किया, उसका मॉइस्चराइज़र ख़त्म किया, उसमें कुछ नहीं डाला, एक भी चीज़ मैंने ऐड नहीं की। तो बस उसको सुखा के पैन के अंदर खुश करके फिर मैंने, ये मेरे पास आइस क्यूब थी, इसके अंदर डाल लिया। पहले इसको ग्रीस किया हल्के से ऑयल के साथ, ताकि जो इसके अंदर मैं मिक्सचर डालूं तो वो इसकी दीवारों के साथ चिपक ना जाए, लग ना जाए। और यहीं पे ठंडी नहीं करना था, मैंने गरम गरम मिक्सचर को अंदर डाल के छुरी के साथ कर दिया प्रेस,
ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और ये छोटे छोटे पीस वाले बॉल बन गए थे। और ये मेरा जो आइस क्यूब वाला था ये सिलिकॉन का था, यानी कि अगर बैक साइड से मैं इसको प्रेस करती थी ये खुद ब खुद निकल आ रही थी। अब आगे आप देखें। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं जो मेरे गेस्ट हैं उन सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, साथ में करें सब्सक्राइब। और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? सबाहत मैं रोज़ बना के ना बर्फ़ी बना के, कल किसी के घर से बर्फ़ी आई, मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी। मैंने मुंह में डाल तो ली और मुझे खानी मुश्किल हो गई, थोड़ी सी डाली। तो ये बड़ा मसला है कि जब अच्छी चीज़ें खा के इसको, ये सिलिकॉन की है ये वाली, आपको नज़र आ रही है। ये ऊपर से दबाती हूँ ना थोड़ा सा, ज़बरदस्त है ये, निकालनी नहीं पड़ती। हाँ क्या ज़बरदस्त बन गई है ना। हाँ चला दिया। यहाँ पे ना साग कट रहा है, तकरीबन सारा काट लिया है। तो अब ये ना बस थोड़ा सा आखिरी वाला रह गया, मैंने पहले काट लिया। अम्मी ने भेजा है, बहुत मेहनत से आया है। और फिर सुबह जाके मैं बस स्टैंड पर गई, वहाँ से जाके लेके आई हस्बैंड के साथ। अब ये हमारे पास पहुँचा है, तो अब इंशाल्लाह बनाएंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। मुझे खिलाएं, पिछली दफ़ा जी मैं सिखा दे। चलो और ना पे किचन कर लेते। मेरा ख्याल है कि ये वाली इतनी मिर्चें काफ़ी होंगी, है ना। बस इनको ऊपर से इनकी डंडियाँ पहले तोड़ लेनी है। हाँ जी, अम्मी ने लेके दिया। अम्मी कहती कोई चीज़ ना लेनी ना पड़े भी, कोई चीज़ भी ना आप शॉप से लेके आओ, सारी चीज़ें मैं ही पूरी करके देती। माएँ बड़ा ख्याल रखती हैं ना, कितने मज़ा आता है। हाँ। आपकी अम्मी है? हाँ। चलो माशाल्लाह, काम करती है, चलती फिरती है। चलो माशाल्लाह। हाँ खराब है, वही काम कर दिए काम, वो तो जान। मेथी देख रही हूँ, धनिया सही है। लाला जी बन गए डाल जैस नहीं, ज़्यादा लगाया है नहीं, एक गंदा लाई रखी है, लाई रखी। देखना कैसे लाला जी हो जैस रोटी बना रही जी, खाना पीना बना रही। नहीं मैं नीचे सारा आए हुए पढ़ा रही सी बच्चों ਨੂੰ, वो छड़ के भी नहीं आ सकती, सभी भी देखना है। मेरा इरादा सी कि नाल लग के तेरे कटवाउण दी। तुम्हारे मेहरबानी को पानी टाइम नाल बना लो। हाँ यही ते तू रात शामी साहब ही नहीं है ना। हाँ आलू कर दी, सो जावा। हाँ नहीं सो जानी हो किवें मैं कहनी पिछले टाइम नहीं सोंदी मैं। तू हुण डार्क चा ना। हाँ साथ नाल गलदा रस सारा दिन हाँ। करे सारा नहीं दे पा रहे जी, सारा इधर पा रहे। तो यही मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा एक दफ़ा सारा डाल लो एक टप में, फिर ये हो जाएगा। अब दूसरे एक टप से निकाला दूसरे के उस टप पे रखो। हाँ ऐसे ही मैंने किया था लास्ट टाइम। बस ऊपर उठा के पहले मैंने फौजिया के साथ लग के साग को थोड़ा सा साफ़ किया, फिर वो काटने लगी। इतने में बच्चों के ट्यूटर आ गए, मैं उनके पास नीचे चली गई। जब मैं दोबारा ऊपर वापस आई तो देखा कि फौजिया ने माशाल्लाह सारा साग काट लिया था। जो मैं बातें पहले उसके साथ मिलके कर रही थी वो आप लोगों ने सुन ही ली हैं। यहाँ पे मैं और फौजिया दोनों मिलके साग को धो रहे हैं। तो मिलके ही मेरा इरादा था सारा काटने का। तो अब धोने की जब धोने की बारी आई तो हम दोनों मिलके धो रहे हैं और इतनी मिट्टी निकली इसके अंदर से। नहीं हो हाँ मैं पागल जाग बन गई है। अच्छा मैं क्या सर्फ डाल दिया? अच्छा टूटी बंद कर दो, निकल जाएगा। मैं तो डरी गई, मैंने कहा कह रही है कि मैंने सर्फ डाल दिया, तो मैं क्या है सर्फ कौन डालता है टोकरी मुझे दे, डर गई। अच्छा है मजाक तेरा अच्छा लग गया।
मैं के बाद गलत नहीं कहना। मैं देख रहा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं हैरान होकर देखा मैं कि हैं इस बाजी ने क्या कर दिया। अबे कौन जाग बन के पेन हाँ एक क्यों बन ए गया? ओ हो ना लूना पालक चला करते पालक की वजह से बनती। हां पालक की वजह से पालक कटे हुए सब। सीधे साधे बंदों का भी कोई हाल नहीं। मुझे लगता है जो अगला बंदा बात कर रहा है वो सच ही बोल रहा है। मैंने कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं। फौजिया कहने लगी कि मैं मजाक कर रही हूँ। एक दफ़ा तो मैं बड़ी हैरान ही हो गई कि फौजिया ने सर्फ डाला। पता नहीं ये क्यों इसके अंदर इतनी झाग बन रही थी। या तो हमारे फ़िल्टर वाले पानी का टैंकर डाल के जाते, या तो उसका मसला था, उस वजह से झाग बन रही थी, या अल्लाह ही बेहतर जाने, मुझे इस बात का इल्म नहीं। लेकिन फौजिया मजाक जो करती है ना, मुझे फौजिया के मजाक से डर लगने लगा। एक दिन सफाई करने आई, मैंने उसको कहा कि सुबह भी सफाई करने आ जाना प्लीज़, मैंने कपड़े सिलाई करने हैं। तो कहती सुबह बाजी नहीं आऊँगी। तो अगले दिन मैंने क्या किया, सुबह सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने कहा मशीन का काम तो बाद में भी हो जाएगा, चलो मैं ना पहले सफाई कर लेती हूँ। मैं जल्दी जल्दी सारा झाड़ू कर लिया, फ़र्श धो लिया, और फ़र्श धोते धोते आके पीछे आके मुझे डरा दिया। मैंने कहा क्या हुआ फौजिया, आप तो कह रही थी मैं कल नहीं आऊँगी। तो कहती बाजी मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। लो बताओ भला ये कैसा मजाक है। फिर ये देखो मैं कैसे खुद लग के कैसे छान छान के ना उसको पानी को नितार रही थी, और जितना भी मैं कह रही थी साग ज़ाया ना जाए, सारा छलनी में आ जाए। तो ये गारे जैसा इसका कलर है, प्योर ग्रीन, ऐसे लगता है कि जैसे जो मर्ज़ी इसके अंदर डाई करें, इतना ग्रीन और फ्रेश कलर का इसका है पानी का कलर। तो ये थे फौजिया के इस तरह के कई किस्म के मजाक। तो मुझे फौजिया हर वक्त इसी तरह के मजाक में डराती रहती है, और कभी काम करती है और कभी नहीं। बंदा क्या करे, नखरे इनके अलग हैं और काम इनका अलग है, तो कुछ भी नहीं कर सकते इस मामले में। और दुआ है कि अल्लाह ताला फौजिया को भी अपनी ज़िंदगी में सीरियस करे, आमीन। अच्छा, अब ये साग जो है ना, इसके अंदर मैंने धो के निचोड़ के टोकरी में डाला, निचड़ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता इस पतीले के अंदर डालना है पानी। वैसे तो मैं पहले पानी डाल लेती होती हूँ, लेकिन पानी इसलिए नहीं डाला, मैंने कहा कि लहसुन अदरक और मिर्चें जो डालूँगी ना उसके साथ ही पानी डाल दूँगी, फिर एक ही दफ़ा नीचे हो जाएगा, फिर पानी का अंदाज़ा भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साग ला के रखा है और ख़ाली ही इसको ऐसे चढ़ा दिया। मैंने कहा नीचे हो। इसके अंदर जो मैं अब डालूँगी वो है नमक, मिर्च, और नमक और सब्ज़ मिर्च, और उसके साथ अदरक और लहसुन। ये जो चीज़ें मैं डालूँगी वो भी मैं आपसे शेयर करती। मैंने कहा ये पत्ते पत्ते थोड़े से नीचे हो जाए ताकि अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि साग की क्वांटिटी क्या है, क्योंकि कभी कभी अगर पत्तों वाला साग हो तो अंदाज़ा गलत भी हो जाता है। इसलिए पहले मैं इसको करूँगी नीचे, उसके बाद ना मैं इस एक आधा लीटर पानी डाला था इसमें। मैंने कहा ये ना कि नीचे लग जाए, और साथ में इसके जितने भी पत्ते सारे नीचे कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना दूसरे वाले पतीले में भी रखा था, 2 पतीलों में। मैंने कहा थोड़ा नीचे हो जाए तो फिर सही रहेगा। नीचे हो गया, इसको इसमें डाल लेते हैं। अच्छा, ये इसमें सारी एक जग के लगभग इसके अंदर मैं डालूँगी मिर्चें, इतनी सी बचा लेती। ये अगर ज़्यादा कम हुई तो फिर बाद में देख लूँगी, चख के देखूँगी। अच्छा, यहाँ पे इसको कर रही हूँ कश। अच्छा, यहाँ पे मिर्चें तो हो गई हैं, तो ये जितना लहसुन है ये डालूँगी इसके अंदर। ये ऐसा ऐसा करके सारा लहसुन चला जाएगा, ये भी हो जाएगा। और फिर साथ ही अदरक, एंड पे अदरक को कर लूँगी ताकि ना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अदरक मैंने इतनी सारी ली है, ये सारी अदरक इसमें जाएगी। इसको ना छील लेती हूँ ऊपर से, फ्रेश है अदरक माशाल्लाह से, ऊपर से छील लेती हूँ। छः और सात सालों की अदरक जा रही है, क्योंकि खाना है, कितने लोगों का खाना है। अब इसको भी मैं कर लेती हूँ इसके अंदर पीस, फिर मैं साग के अंदर डालूँगी। अच्छा, ये जा रहा है अदरक, लहसुन और मसाला। अच्छा, आप जो नमक है ना, ये मैं नमक है साथ इतना नमक इसके अंदर डालूँगी, ये आपके सामने। यहाँ पे 7 सालों का नमक, अब इसको मिक्स करती हूँ।
अच्छा ऐसे ऐसे से करना, बस थोड़ा सा करना ऐसे। अच्छा नमक चलिए, डाल। नमक है, जितना भी लहसुन है, सब्ज़ मिर्चें हैं, बस इस तरह मिक्स हो जाएगा ना, तो इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ूंगी। तकरीबन कम से कम ये हल्की आंच पे ना 2 घंटे पके, मिर्च डाल। हल्की आंच पे पके। हाँ, हल्की आंच पे पकना ज़रूरी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। फिर इसका हल्की हल्की आंच पे पकेगा, फिर इसका जायका बनेगा जो हल्की आंच पे पकेगा, तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। जी